haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो गई हूँ, क्योंकि आप अगर घर का हालत देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बारिश हुआ था तो बारिश के बाद लिविंग तक, यहाँ पे लिविंग तक बिल्कुल पानी पानी जैसे एक लेक बन गया था। कुछ हद तक यहाँ से क्लीन की। मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसा ना बचपन में जब होता था घर में तो धीराजा वैसे करते थे, तो मैं बहुत खुश होकर यहाँ पे छम 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 मतलब ऐसे उछल कूद करती थी। तो अभी क्लीन करने का बारी है मेरा। ये है किचन का हालत जो इस दरवाजे से आया, और मुझे याद भी नहीं है कि किचन का दरवाज़ा खुला था और इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था। तो पूरा भी ये क्लीन करना पड़ेगा। पूरा मिट्टी मिट्टी, मतलब चारों तरफ सीमेंट के जो छोटे छोटे डस्ट है ना, वो डस्ट से पूरा ऐसा हो गया। फ्रिज में भी कैसे पानी चला गया ये मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ तक कैसे पानी आ सकता है? खैर इतना समझ के कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि ये सारे जल्दी से निकाल दूँ। जस्ट मैं चाय बनाने के लिए आई थी, तो बोल रहे थे कि चलो बारिश का टाइम है, बारिश में थोड़ा सा खत्म हुआ है तो चलो चाय पी लेते हैं। मैंने सोचा कि बाहर के बैल्कनी में जो पानी है वो अभी निकाल दूंगी इससे। तो उसके बाद जब चाय बनाने आई तो देखिए मेरा हाथ बिल्कुल सट गया कि क्या हो गया। तो अब से एक शिक्षा मिलती है, वो ये है कि हमेशा ये किचन का जो दरवाजा है ये बंद करना पड़ेगा, बंद करके रखना पड़ेगा अगर हम बाहर जाते तो। कि अगर बारिश होता है तो ये चीज जोड़ आएगा। तो हर एक गलत चीज में हमें सीखने को कुछ मिलता है। नया घर अब कैसे आपको समझ में आएगा कि ऐसा होता है यहाँ पे। अब देखो फ्रिज के उस तरफ कितना पानी है, फ्रिज का पानी मैं कैसे निकालूं? फ्रिज के नीचे चला गया है पूरा पानी। हर किसके घर में ना ऐसा एक वाइप होना चाहिए। ये वाइपर इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा काम आता है। इस सिचुएशन में मैं नैपकिन से भी कुछ नहीं कर पाती, अगर ये नहीं होता तो फिर ये We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was listen, I will have your back always. And now we're grown up, I don't really see you enough. There's too much to be done. It's no fun. But even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. एक बेसिक क्लीनिंग जो है वो मैंने कर दिया है। सब मिलके बारिश के पानी से और भी ज्यादा डबल ट्रिपल गंदा हो गया। तो चलो अब जाके मैं थोड़ा सा शांति का चाय पी पाऊंगी। ऐसा घर अगर गंदा रह जाए तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ गए दूध? अच्छा दूध है फ्रीजर में।
इतना ज़्यादा जिम्नास्टिक दिखाना प्रॉब्लमेटिक है ना मेरे लिए। अगर ये चाय गिर जाता तो ये सारी चीजें फिर से साफ करना पड़ता, फिर से चाय बनाना पड़ता। ओह बिस्कुट ना बिस्कुट, आई डोंट लाइक बिस्कुट। এই দেখো যাকে যে খাবে তাকেই তুমি বলোনি, আর দেখো সে চলে এসছে। वो देखो जिनको नहीं बुलाया वो चले आए बिस्कुट देख के। ओ मम्मा बिस्कुट तुम्हें खाबे? ओ ओ ओ सेट हो गया। बिस्किट खाने के लिए देखो कितना अच्छा अच्छा बन गया। मैं भी अभी तक एक सीट नहीं ले पाई, ऑस्कर का 2 बिस्किट खाना हो गया। कुछ दिन बाद वो लोग कार लेके टीना मामी भाई सब आएंगे और उसके बाद बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है। एक तो एक पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, वो तो एक चीज़ है, चलो वो तो हम समझ रहे हैं, पर कोई भी नहीं है। जो भी है सब जब आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, सबके साथ एक साथ वही वहाँ पे खाना बनाना, एक साथ खाना खाना, लंच करना, ऐसे ही नीचे बैठ के बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो मासी सास है फिलहाल हमारा मम्मी जी के बाद जो सबसे करीबी है वो है हमारा मासी सास, मेरे मासी मिथुन का मासी, पर ओ मासी ऐसे 3 लेके बैठे हैं, कैसे आएंगे? और वहाँ पे ऐसे कोई क्रेज वगैरह डॉग के लिए ऐसा कोई नहीं है, हो सकता है पर 3 डॉग के लिए आप समझ सकते हो, एक दिन के लिए भी आता है। तो ऑस्कर के लिए पर डे कितना लेता था मिथुन फ्रेश में? 850 पर डे के लिए। और वहाँ पे अगर 3 है तो 3 के लिए आप सोचो एक पर डे कितना पड़ेगा। तो मासी तो अगर बिल्कुल नहीं आने नहीं चाहते, बोल रहे कि ठीक है देखते देखते। और ऑस्कर अगर थोड़ा सा अच्छा होता ना तो मैं बोलती मासी तुम तीनों को लेके चले आओ, जब कार में आना है तो तीनों को लेके चले, पर ऑस्कर एक को भी ठीक नहीं। और वहाँ पे शेन बार्नर्ड बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिल्कुल ऑस्कर की तरह, दोनों को आप इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। और एक डार्मिशियर है वो भी उसको देख देख के भौंकता है, अदरवाइज वो चलो ठीक ठाक है। और जो एक है वो है पोमेरियन या पोमेरियन शायद, ब्लैक कलर का, वो सबसे वो छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका। वो ऐसे चिल्ला के ऐसे 2 पैर में खड़े हो जाते और बिल्कुल सांप की तरह आई 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 ऐसे कहते रहते हैं, उससे हम ज़्यादा डरते हैं। तो इसलिए ऑस्कर के लिए भी वो सेफ है कि वो ना आए, और वो लोग भी सेफ है ऑस्कर के पास, वो लोग ना आए। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ दिन बाद ही मिले, कोई बंदोबस्त करके आए, वहाँ पे मासी किसी के ऊपर ये तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए, उसके बाद कैमरा। गाइज अभी टाइम हुआ है 6 o'clock और वो जो सूरज है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उस दिन मैं सेकेंड डे पे अपने इंस्टा पे वो दिखाई थी, इतना अच्छा लग रहा था वो सन को देखिए थोड़ा सा, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ओरिजिनली अगर आप देखते ना तो बिल्कुल आँख की गोला, एकदम राउंड आँख की गोला, पर दूर से इतना अच्छा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो कैमरा का लेंस है वो इतना हाई फाई नहीं है, बहुत ही बेसिक कैमरा से मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जितना भी शाम होते जाते हैं ना तो ये जो रोड है इसका लाइट और भी ब्राइट होता जाता है, यानी कि अंधेरा छा जाता है और ये बहुत प्यारा लगता है इस एरिया। और ये पूरा सर्कल जो है नाइट में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो दूर की जो बिल्डिंग्स है ना वो बिल्डिंग्स में भी लाइट दिखाई देता है, छोटे बिल्कुल ग्लो वर्म की तरह बिल्कुल लाइट्स दिखाई देते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। ऑस्कर को अभी कैल्शियम सॉसेज खाना है, ऑस्कर का फेवरेट, तो चलो कैल्शियम सॉसेज हम खाते हैं। तो किचन का ये जो शेल्फ है यहाँ पे रहता है ऑस्कर का कैल्शियम सॉसेज। चलो मिल गया, चलो बाबा चलो छोड़ो। ये है ऑस्कर का इवनिंग स्नैक्स।
जब भी ऑस्कर कैल्शियम सॉसेज देखता है ना, अपने आप बैठ जाता है। और कैल्शियम स्टिक, ये दो इसको इतना पसंद है, जब ये देखते हैं इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि ऑस्कर बैठ जाओ, सीट 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 बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बहुत अच्छा बच्चा बन के बैठ जाएगा कि नहीं मुझे अभी ये खाना है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सॉस डाल के थोड़ा सा अच्छा शॉप स्टाइल बना लेते हैं, थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल, क्योंकि सोया सॉस का छोटा एक बॉटल था, फिर टमाटो सॉस का एक छोटा सा बॉटल था, सब मैं लेके आ गई ट्रेन में ही। लेकिन बोला ये सब लेने की चीज़ है, मैंने बोला नहीं सॉस की ज़रूरत है, अगर कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खाए तो आर्यन को बहुत पसंद है सॉस। ओ दीक्षित मुझे आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बेडरूम का ये जो वॉशरूम का डोर मैं हमेशा खुला क्यों रखती हूँ। ओपन रखने का एक ही कारण है क्योंकि ऑस्कर को अभी सूसू का ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोनों बाथरूम में, तो दोनों बाथरूम में मैं ओपन रखती हूँ अभी। अदरवाइज उसे अगर लगता है कि ये बाथरूम लॉक है तो यहाँ पे अगर उसको सूसू लगता है तो वो इस बाथरूम में आ जाता है, नहीं तो वो वहाँ पे बीच में ही कर देता है। तो बहुत मुश्किल 3 दिन तक बहुत मुश्किल हुआ था मुझे। और ऑस्कर जब सुसु करते तो बहुत ज़्यादा, कोई भी नैपकिन से उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दोनों बाथरूम का ही हमें ओपन रखना पड़ता है। तो जहाँ पे उसको सही लगता है वो कर लेता है, धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दे रहा है। क्योंकि अभी मेरे साथ अभी मतलब घर के साथ जो हो रहा है तो वो सारी चीजें संभालूं या ऑस्कर को सुसु ट्रेनिंग देने लग जाओ, तो इसलिए 2 बाथरूम है उसके लिए हमेशा खुला रहता है कि जाओ जहाँ पे तुम्हारा मन करे तुम करो। पर ये जो व्हाइट जो टाइल्स है वो जगह है तुम्हारे सुसु करने का, ये चीज उसे सिखाना फिलहाल तो चाहते हैं। पर जी हाँ, मैं जरूर कोशिश करूंगी जब मैं वीडियो करूंगी ताकि आपको ना दिखे। भी काम रहता है ना, वो सुबह की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा काम रहता है और शाम पे इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता। तो ऐसे सोए हुए बैठे हुए ऐसे ही हम टाइम स्पेंड करते, मतलब जो भी वीडियो का एडिटिंग वगैरह होता है वो हम शाम को कर लेते हैं और मिठुन भी अपना काम कर रहे हैं इसी टाइम पे। पर यहाँ पे काम करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है इतना, मतलब ऐसे झुक के अगर आप लैपटॉप पे काम करो, कोई भी काम अगर झुक के करो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक लैपटॉप टेबल, जो एक स्टडी टेबल टाइप, जो कि अगर बेड में बैठ के अगर आप काम करो तो वो एक लेने के लिए दिया है अमेज़न पे। आ जाए कुछ छोटे मोटे कुछ चीज़ें अभी अमेज़न पे ऑर्डर किया है, पर वो आने में भी टाइम लगेगा। कल तक था, अभी देखते हैं कि कब आता है। तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें ऐसे होता है जो आप ऐसे वेट नहीं कर सकते। और हमने क्या सोचा है, हमने एक नया डिसीजन लिया है कि बेंगलोर में जिस तरह से कोरोना का पेशेंट बढ़ रहा है, मतलब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि अभी तो कथा बोलते देवे ना, तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहा है तो 15 डेज तो क्या, मैंने मिथुन को बोला कि 1 महीने के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब लगेगा कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मतलब मसले का थोड़ा हल हो रहा है तो तब जाओ। लगभग तो सारी चीज़ें मतलब कट जब रहा है तो इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। मुझे बोला कि नहीं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सोफ़ा बेड ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि टिकट कैंसिल कर दो, टिकट अभी जाने की क्या ज़रूरत है, 1-2 महीने रुक के जाओ। पर गाइस अभी बेंगलोर का जो हालत है, अगर हम रुक जाते, टिकट अगर कैंसिल कर लेते तो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से हम वहाँ से आ पाते। तो अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन बिल्कुल सही लिया था कि टिकट जब किया तो आ गए, क्योंकि टिकट मिलना फर्स्ट क्लास में स्पेशली टिकट मिलना भी इतना आसान नहीं है। और ऑस्कर को लेके जब आना है तो फर्स्ट क्लास के अलावा हम आ भी नहीं पाते।
फिर कब मिलता। और अभी जो एवरीडे बैंगलोर छोड़ के आए, इसका मतलब ये नहीं कि बैंगलोर के बारे में हम कोई खबर नहीं ले रहे, रेगुलर बैंगलोर के बारे में खबर ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे जान पहचान, हमारे दोस्त भी कितने लोग हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है। ओह हाँ, आर्यन के टीचर, आर्यन का जो टीचर है ऑनलाइन जो क्यू मैथ में वो क्लास करता है ना, तो उसका जो टीचर है उनको कोरोना हुआ है। तो आज मुझे मैसेज किया कि सर मैं 11 तारीख तक क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे कोरोना हुआ है। 14 डेज का मुझे क्वारंटाइन है। बैंगलोर में 178 वार्ड्स है, उसमें से 150 वार्ड्स, ऑलमोस्ट 150 वार्ड में 100 से भी ज़्यादा पेशेंट है। तो बैंगलोर का सिचुएशन बहुत ख़राब है, बट क्या कर सकते हैं, प्रे ही कर सकते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ आज पता चला कि वो क्यों स्टैंप नहीं मारा, पता है हम लोगों को होम क्वारंटाइन का? नहीं पता, क्योंकि वी आर नॉट होम क्वारंटाइन। अच्छा, ये होम क्वारंटाइन हम लोग जो खुद से ले रहे हैं, एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का जो नोटिस निकला है 24 मई का, तो वो 24 मई का नोटिस में पढ़ रहा था कि मैं इसीलिए कि क्यों हम लोगों को क्वारंटाइन स्टैम्प नहीं किया, क्या नहीं। हावड़ा स्टेशन में हमने सोचा था कि क्वारंटाइन का जो स्टैम्प है वो हमें देके भेजेंगे। हाँ, तो वो सब कुछ भी नहीं किया हम लोगों को, क्योंकि 5 स्टेट वेस्ट बंगाल में जो है वो 5 स्टेट में दिल्ली, चेन्नई में, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, ये 5 स्टेट से कोई आ रहा है तो उनका आइसोलेशन, होम आइसोलेशन हो या क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन हो, वो मैंडेटरी है। बाकी जहाँ से आ रहा है उनको अगर सिम्टम्स है तो उनका टेस्ट होगा, और सिम्टम्स अगर मेजर है तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा, अगर माइल्ड है तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। और जो लोग एसिम्टोमेटिक है उनको होम आइसोलेशन का कोई ये नहीं है, पाबंदी नहीं है, एज पर में जो अंडरस्टैंड किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का जो ये है नोटिस है। लेकिन उनको 14 डेज सेल्फ मॉनिटर में रहना होगा। सेल्फ मॉनिटर में अगर कोई भी सिम्टम डेवलप हो रहा है तो 1095 एक नंबर है, और भी कुछ टोल फ्री नंबर है, 3-4 नंबर है टोटल, वहाँ पे कॉल करके बताना है कि मुझे सिम्टम डेवलप हो रहा है। अदरवाइज दे आर नॉट इनटू होम आइसोलेशन, दे आर नॉट इनटू होम क्वारंटाइन, दे आर फॉर सेल्फ मॉनिटरिंग। आप लोग भी देख सकते हो, पढ़ रहा था कि क्यों हम लोगों को स्टैम्प नहीं किया। और मैं तो जिसके साथ भी बात करी थी ना आने के बाद, उसे ही पूछ रही, पता है कोलकाता में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोलकाता में हमें वो स्टैंप नहीं मारा, पर वहाँ पे बैंगलोर में जब थी तो कितने लोगों ने बोला तुम जब जाओगे तो ऐसा ऐसा होगा स्टेशन पे, तो क्यू में तो खड़ा किया, क्यू में खड़ा करके दोनों साइड में पुलिस थे, धीरे धीरे हमें बाहर निकल दिया। मतलब कार जहाँ पे खड़े रहते वक्त कहीं पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर भी चेक नहीं किया, कहीं पर भी ये स्टैंप नहीं लगाया, चेक करके हम लोगों को उठा। वो तो आने के टाइम में वो बैंगलोर वाले वही नियम है, जहाँ से आप सोर्स करोगे वहाँ से आपको पूरा चेक करके उठाएगा। हाँ, तो मैंने तो सोचा कोलकाता आने के बाद भी ऐसा होगा, दोनों साइड में होना चाहिए ना, पर एक साइड में, मतलब बैंगलोर से जब आई थी तो स्टेशन पे हुआ था, पर उसके बाद कोलकाता में कुछ। अरे ऑस्कर एक कोयना बब्बू, वो तो खूब बदमाश हो जाती है नेशनल पार्क। ये देखिए सो गए। बीच बीच में कभी कभार देखते हैं ना आप लोग के एक दिन का जो वीडियो है वो अगले दिन सुबह जाके खत्म करती है, तो आज भी वही हाल है, थका हरा, बट कसूर भी नहीं है, थका हरा सो गई है, और उसके साथ एक और बच्चा सोया हुआ है, और वो बच्चा बैठ के क्या क्या काम कर रहा है। तो मैं सोचा मैं उनको और जगाया नहीं, और कल के लिए ये ब्लॉग रखा भी नहीं, तो इसीलिए सोचा कि चलो मैं ही खत्म कर देता हूँ ब्लॉग। गुड नाइट भी बोलने वाला कोई नहीं है, तो मैं ही गुड नाइट बोल देता हूँ। गुड नाइट। आर्यन তুমি কি গুড নাইট বলবে নাকি তুমিও মাম্মার মতো শুয়ে পড়বে? गुड नाइट। और उनके तरफ से हम दोनों एक और बार गुड नाइट बोल देते हैं। आर्यन मैं तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हो, बोल दो। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। मम्मा ने बोला गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। चलिए गुड नाइट, बाय। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, लेकिन व्लॉगर होगा आप लोगों की शोभाली, मैं नहीं।